हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम के बारे में समझेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में वॉल्यूम और डिलीवरी वॉल्यूम बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई सा भी ट्रेडिंग करिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे स्विंग ट्रेडिंग, चाहे इंट्राडे, चाहे BTST, वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम क्या होता है? किसी भी स्टॉक का फ्यूल होता है। चलिए आज हम समझेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है और ये कैसे हमारे स्विंग ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से हेल्प करता है। पहले देखते हैं कि वॉल्यूम होता क्या। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर होता है कि कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेड किए गए हैं। आपको वॉल्यूम चार्ट में दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे डाउन साइड में आप लोग यहाँ पर एक बार कर्सर एरो से हम लोग मार्क करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं नीचे यहाँ डाउन साइड में कुछ बार्स दिखाई दे रही होंगी। आप लोग को यहाँ पे कुछ बार्स दिखाई दे रहे होंगे। क्या है? वॉल्यूम्स के बार्स हैं। ये आपको ग्रीन और रेड कलर के दिखाई दे रहे होंगे। ग्रीन कलर का मतलब होता है कि उस दिन प्राइस ऊपर जाकर के क्लोज हुआ था, और रेड कलर का मतलब होता है किसी दिन प्राइस अपने ओपन प्राइस से नीचे जाकर के क्लोज हुआ है। तो वॉल्यूम्स का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ शेयर्स, मतलब कि कितने शेयर्स का ट्रांजेक्शन्स हुआ है। चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। ट्रायंगल सारे रिमूव कर दिए, देखते हैं। आपको इस 15 जुलाई के कैंडल, जो 15 जुलाई का ये जो वॉल्यूम का कैंडल है, इसको आपको देखना चाहिए। और आप यहाँ पे नंबर देखिएगा, जहाँ पर हम आते हैं वॉल्यूम, जो वहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे एक नंबर शो होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे 5.74 मिलियन दिखा रहा है। वहाँ पे M का मतलब होता है मिलियन। एक नंबर आपको और दिख रहा होगा 5.45 मिलियन। जो ग्रीन कलर का है वो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है, जो शेयर्स हमारे एग्जीक्यूट हुए हैं, जिसका ट्रांजैक्शन हुआ है। जो 5.45 है, ये हमारे एवरेज वॉल्यूम है। जो यहाँ पे नीचे ब्लैक कलर की लाइन देख रहे होंगे, ये जो आप ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका वॉल्यूम मतलब एक एवरेज वॉल्यूम बताता है कि औसत वॉल्यूम कितना रहा है। आप लोग को तो वॉल्यूम आप समझ में आ ही गया होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांजेक्ट्स हुए हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे और बेचे गए। यहाँ पे मतलब कि 5.74 मिलियन आपको यहाँ नंबर दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने, मान लेते हैं कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि पर्सन ए ने 5.75 मिलियन शेयर्स को बेचा है। और तो हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ, जब पर्सन ए ने 5.75 मिलियन शेयर्स को बेचा है तो कोई खरीदा भी होगा। तो खरीदने वाला कौन है? मान लेते हैं ये पर्सन बी है। ये क्या किया? 5.75 मिलियन शेयर्स को ये खरीद लिया। ए जब सेल किया तो बी ने क्या किया? इसको बाई कर लिया। तो इन दोनों के ही ट्रांजेक्शन्स को हम लोग वॉल्यूम्स में शो करते हैं। जितना नंबर ऑफ शेयर ए ने बेचा है, उतना ही बी ने खरीदा है। तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। इसको हम कभी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ए हमारा 5.7 मिलियन बेचा है, तो बी हमारा 5.7 मिलियन यदि खरीदा है, तो दोनों को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों सेम ही स्टॉक है। मान लेते हैं कि एक स्टॉक मेरे पास है, हम उसको बेचते हैं, कोई इसको मेरे एक स्टॉक वो क्या कर लेता है? बाई कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही स्टॉक क्या हुआ? एक पर्सन ए से पर्सन बी के पास मूव किया है। इसलिए यहाँ का वॉल्यूम और यहाँ का वॉल्यूम कभी ऐड नहीं होता, ये पूरा वॉल्यूम टोटल होता है। इसलिए इसको ट्रांजैक्शन में हम लोग दिखाते हैं। तो वॉल्यूम का रोल क्यों इतना ज़रूरी है? वॉल्यूम हमें इसलिए ज़रूरी है, जितना ही हाई वॉल्यूम होता है उतना ही इंटरेस्ट का पता चलता है कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं। मान लेते हैं कि पिछले 20 दिन से वॉल्यूम क्या था? 1 लाख था किसी भी स्टॉक में, और आज के दिन वॉल्यूम बढ़ करके कितना हो जाता है? 1 लाख से सीधे 1 करोड़। तो इसका मतलब है कि पहले जो लोगों का इंटरेस्ट था
बहुत कम था, मतलब कि केवल 1 लाख शेयर खरीदे बेचे जा रहे थे। लेकिन आज के दिन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया और जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कितना हो गया, 1 करोड़ का। मतलब 1 करोड़ शेयर खरीदे गए और 1 करोड़ बेचे भी गए। जितने नंबर ऑफ शेयर्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, यदि मिलियंस में, ट्रिलियंस में यदि शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट शो करता है, लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है। मान लेते हैं कि प्राइस है 377 का, यहाँ देखिए 377 के प्राइस पर मान लेते हैं कि 10 करोड़ शेयर्स ट्रांजेक्ट हुए हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है ये इस तरीके से, हम सबको रिमूव कर देते हैं टाइम। चलिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम्स को एग्जांपल के साथ समझते हैं एक बार अच्छे से। वॉल्यूम और प्राइस का कंपेयर करके समझते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से काम करता है। मान लेते हैं एक प्राइस है 377 का, यहाँ पे लिख देते हैं 377 के प्राइस पर मान लेते हैं आज के दिन जो है 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। वॉल्यूम्स में यहाँ पे इस तरीके से लंबी बार बनती है। इसका जो वॉल्यूम होता है 100 करोड़ होता है, जो कि सबसे अधिक है। मान लेते हैं कि आज के दिन सबसे अधिक वॉल्यूम होता है 100 करोड़ का, पिछले सारे वॉल्यूम्स के ऊपर यहाँ देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आज के दिन लोगों ने 100 करोड़ शेयर्स को बाई किया है और कुछ लोगों ने 100 करोड़ शेयर्स को सेल किया है। मतलब 100 करोड़ एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव किया। मतलब ए लोगों ने 100 करोड़ शेयर को बेचा है तो बी लोगों ने खरीदा है। ठीक है, अब हम इससे क्या समझेंगे, वॉल्यूम हाई आ गया तो इससे मतलब हमें ये पता चल गया कि लोगों का इंटरेस्ट आज के दिन बढ़ा है। 100 करोड़ शेयर्स आज के दिन बिके हैं तो किसी ने 100 करोड़ शेयर्स को खरीदा है, जो कि पिछले कई महीने, मान लेते जून जुलाई 2 महीने के वॉल्यूम को ब्रेकआउट करके एक आज के दिन हाई वॉल्यूम आता है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, चलिए इसको देखते हैं। तो 100 करोड़ वॉल्यूम आ तो गया यहाँ पे, और आज के दिन का जो यहाँ कैंडल बनता है, एक छोटा सा कैंडल बनता है, इस कैंडल पर वॉल्यूम आया 100 करोड़ का। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें बाइंग हुई है कि सेलिंग हुई है। बाइंग सेलिंग तो बराबर हुई है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा कि अब यहाँ से नीचे जाएगा। तो इसको इस तरीके से समझेंगे कि यदि आने वाले कुछ दिनों में प्राइस इस कैंडल के हाई के ऊपर जाकर के ट्रेड करने लगता है इस तरीके से, तो हम समझेंगे कि यहाँ पे लोगों ने क्या किया है, बाइंग किया है। यदि प्राइस इसके नीचे जाकर के ट्रेड करने लगेगा तो हम समझ जाएंगे लोगों ने सेल किया। लोगों का जो ओपिनियन था, लोगों को इस स्टॉक को लेकर लोगों का जो सोच था क्या था, सेलिंग का था। ठीक, तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो हम मान लेंगे कि प्राइस क्या है, बुलिश है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग एंट्री बना सकते हैं। और ठीक उसी तरीके से मान लेते हैं कि यदि इस कैंडल के नीचे प्राइस ट्रेड करता है तो हम समझ जाएंगे कि 100 करोड़ जो ट्रेडर्स थे, 100 करोड़ जो ट्रांजेक्शन हुआ था किस साइड में हुआ था, अधिकतर सेल साइड में। तो इसके बाद यहाँ से प्राइस क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। और यहीं प्राइस इसके ऊपर ट्रेड करता है तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, प्राइस ऊपर चला जाएगा। यह होता है वॉल्यूम। तो चलते हैं वॉल्यूम को एक बार चार्ट पर अच्छे से समझ लेते हैं कि हाई वॉल्यूम को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हाई वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि पिछले वॉल्यूम के कंपैरिजन में आज का वॉल्यूम या अभी के कैंडल का वॉल्यूम अधिक होना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो पिछला रेड कैंडल है 16 जुलाई का, इसका वॉल्यूम है 3.39। इसके बाद जो 17 जुलाई का है वो 2.63 मिलियन, मतलब कि यहाँ क्या हुआ, 3.3 से घट करके 2.6 हो गया, मतलब वॉल्यूम कम हो गया। चलते हैं हम लोग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बाद जो प्राइस का कैसा मूवमेंट होता है हम उसको देखते हैं। जहाँ जहाँ हाई वॉल्यूम अभी सबसे अधिक वॉल्यूम आता है उसके बाद प्राइस का मूवमेंट कैसा होता है। जहाँ पे आपको वॉल्यूम से लंबे लंबे पोल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, खंभे की तरह का स्ट्रक्चर जहाँ दिखाई देता है उसको हम लोग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम समझेंगे। ठीक, और आप हम लोग इसको देख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या है, हाई वॉल्यूम है, सबसे अधिक वॉल्यूम है। ये भी हाई वॉल्यूम, ये भी हाई वॉल्यूम है,
ये सब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, मतलब यदि हम चार्ट को छोटा करते हैं तो आपको इस पूरे चार्ट जहाँ जहाँ लंबे लंबे स्पाइक्स दिखाई दे रहे होंगे वो सभी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। देख सकते हैं ये हो गया। आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम चार्ट पर अलग से ही दिख जाएगा। यदि हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई करना चाहें तो चार्ट को आप लोग छोटा कर दीजिए इस तरीके से, और जो भी लंबे लंबे स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं वो सब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। सबसे अधिक वॉल्यूम यहाँ पे आए हुए हैं। ये सब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे हैं। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पहचानने का तरीका हमने सीख लिया है। तो चलिए देखते हैं कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद प्राइस का मूवमेंट कैसा होता है। पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं। ये देखिए, हम क्या बोले थे कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद हम लोग जिस दिन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है और जो कैंडल ये बनाता है हाई और लो इस कैंडल का, तो हमें पता नहीं चलता है कि इसमें बाइंग हुआ है कि सेलिंग हुआ है। हम तब तक पता नहीं लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जब भी प्राइस इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जाता है या फिर इसके नीचे नहीं आता, तब तक हम लोग नहीं समझ सकते हैं कि प्राइस में बाइंग हुआ है या फिर सेलिंग हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पहली बार यहाँ पे बाहर आया है, ये दूसरी बार बाहर आया, ये तीसरी बार इसके अंदर चला गया। मतलब जब पहली बार बाहर आके क्लोज हुआ, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन इसका लो ब्रेक नहीं किया, अगले दिन वो वापस ऊपर ओपन हुआ, फिर बाहर निकला। उसका नेक्स्ट डे यहाँ ओपन होकर यहाँ क्लोज हो गया, मतलब कि प्राइस वापस इस रेंज में चला गया। फिर उसके कुछ दिन के बाद प्राइस यहाँ ब्रेकआउट होता है। तो इस ब्रेकआउट के बाद जब भी इसके हाई के ऊपर जैसे ब्रेक हो गया तो हम मान लेंगे कि प्राइस अप ट्रेंड में है। यहाँ भी बाहर निकला था, लेकिन यहाँ नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि इसके लो के नीचे जो भी कैंडल यहाँ ब्रेक हुआ था, इसके लो के नीचे कोई दूसरा कैंडल नहीं आया। और यहाँ पे जब यहाँ देखिए, जैसे इसने ब्रेक किया था इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गया, तो सीधे प्राइस ऊपर चला गया। चलते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। आप इसको देखिए, पहले देखिए ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है सबसे अधिक। पीछे हम लोग यदि देखें तो आप इसको देखिए, ये पिछले सितंबर से लेकर के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी, मतलब कि पिछले 6 महीने या 5 से 6 महीने का सबसे अधिक वॉल्यूम यहाँ आया है। यदि हम इसका हाई और लो को मार्क कर देते हैं इस तरीके से, हाई और लो पे इस तरीके से मार्क कर दिए हैं, तो आप देखते हैं कि कैंडल, कोई भी कैंडल आकर के इसके लो के नीचे क्लोज करता है। अब देखिए यहाँ पे एक कैंडल यहाँ क्लोज हुआ, अगले दिन इसका भी लो इस तरीके से ब्रेक हो गया, तो प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी इसके नीचे ब्रेक हुआ, लेकिन इसके नीचे कोई ब्रेक नहीं कर पाया, तो वापस से नीचे न जाकर के ऊपर चला गया। इसको हम पहले छोटे टाइम फ्रेम पर एक बार वॉल्यूम्स को देख लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर किस तरीके से वॉल्यूम्स काम करते हैं अच्छे से। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि यदि हम इसको चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 जुलाई को अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सबसे अधिक वॉल्यूम आया है। यदि हम इस वॉल्यूम को, ये इंट्राडे का चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, यदि आप इसको देखते हैं, यदि हम इसे मार्क कर दें यहाँ पे कि वॉल्यूम कहाँ आया, इस पूरे दिन में आया है वॉल्यूम। तो यदि हम इस दिन का हाई और लो को मार्क करते हैं तो इंट्राडे में अगले दिन प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। तो वॉल्यूम्स आप इंट्राडे में इसका यूज कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, आप इसको पोजिशनल और इन्वेस्टिंग में भी वॉल्यूम्स का यूज कर सकते हैं।
यदि टाइम फ्रेम छोटा रखेंगे तो वॉल्यूम्स का पावर कम हो जाएगा, यदि टाइम फ्रेम इंक्रीज करते जाएंगे तो वॉल्यूम का पावर बढ़ता जाएगा। वहीं 1 घंटे टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। आप देखिए, आप कितने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ देखिए इस कैंडल में वॉल्यूम आया, इसके बाद प्राइस BTST के हिसाब से ऊपर गया 1.5% लगभग। BTST ट्रेड में 1.5% सफिशियंट होता है, बाई टुडे सेल टुमारो में। इस तरीके से देखिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कहाँ आया, इस पूरी यहाँ एक वॉल्यूम यहाँ, एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ है। यदि हम इसे BTST ट्रेड करते हैं यहाँ से, मतलब बाई टुडे सेल टुमारो, तो इसमें भी हमें 1.5% का टारगेट सफिशियंटली मिल जाता है। लगभग 4% गया है। BTST के लिए कम से कम 1.5 से 2% का टारगेट हम लोग इसमें रखते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिखाई देगा, उसके बाद प्राइस में मोमेंट दिखाई देगा। आप यहाँ भी देखिए, इस दिन 2 जून को भी एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अगले दिन देखेंगे प्राइस सीधे यहाँ से नीचे चला गया है। यदि आप इसको फ्यूचर्स में सेल करते हैं, यदि आप STBT करते हैं, सेल टुडे बाय टुमारो करते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से सीधे एक अच्छा डाउनफॉल दिखाया है, लगभग 10% से उससे नीचे का। यहाँ पे 10% का डाउनफॉल दिखाया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर ये नीचे गिर गया। यदि आप सीधे कैश सेगमेंट में काम करेंगे तो आपको पहले बाई करना होगा, फिर सेल करना होगा। लेकिन यदि आप फ्यूचर्स में काम करेंगे तो वहाँ आप पहले सेल भी कर सकते हैं, फिर बाई भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आज की इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे सीधे डिलीवरी वॉल्यूम के बारे में। चलिए हम इसको पहले टाइप कर देते हैं। डिलीवरी वॉल्यूम क्या होता है, इसको समझते हैं कि डिलीवरी वॉल्यूम हमारा होता क्या है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। आज की वीडियोस में हम लोग देखेंगे अब कि डिलीवरी वॉल्यूम क्या होता है। तो हमने पिछली वीडियोस में वॉल्यूम्स को अच्छे से समझा था कि वॉल्यूम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब कि किसी पर्सन ए ने 100 शेयर खरीदा है, तो किसी ने, मान लीजिए पर्सन बी ने 100 शेयर बेचा है, मतलब कि बी ने ए को दिया, तो ए ने क्या किया, उसको 100 शेयर खरीद लिया। तो ये पूरा हुआ टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे समझते हैं। मान लेते एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है। एग्जाम्पल के लिए पर्सन सी है जो कि 100 शेयर क्या करता है, बेचता है। तो पर्सन ने क्या किया, 100 में से 60 शेयर पर्सन ए खरीदता है और बचे हुए 40 शेयर पर्सन बी खरीदता है। ठीक है, तो 100 शेयर पर्सन सी बेचा और पर्सन ए क्या किया, 60 खरीदा पर्सन ए ने, 40 खरीदा पर्सन बी ने। तो मान लेते हैं कि जो पर्सन ए था वो क्या किया, इस 60 शेयर को डिलीवरी में खरीद लिया, मतलब कि उसको खरीद के अपने डीमेट अकाउंट में ले गया। तो डिलीवरी वॉल्यूम क्या होता है कि कोई एक पर्सन अपने डिलीवरी, मतलब अपनी डिलीवरी पोजीशन को अपने डीमेट अकाउंट से किसी शेयर को बेचता है और कोई दूसरा पर्सन उसको अपने डीमेट अकाउंट में बाई कर लेता है। मान लेते हैं पर्सन सी क्या करता है कि उसके डीमेट अकाउंट में 100 शेयर पड़ा हुआ था, आज के दिन मार्केट ओपन होता है, उसको प्रॉफिट हो रहा होता है कुछ रुपए का, तो क्या करता है, अपने प्रॉफिट को कवर करने के लिए अपने शेयर्स को बेच देता है। तो उसकी डिलीवरी, उसके डीमेट अकाउंट में जो 100 शेयर पड़े हैं, तो 100 शेयर क्या करता है, सेल करने का ऑर्डर लगा देता है। तो पर्सन ए पर्सन बी क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मार्केट जिस प्राइस पे पर्सन सी बेच रहा है, तो पर्सन ए पर्सन बी सोचते हैं कि मार्केट उसी प्राइस से और ऊपर भी जाएगा फ्यूचर में। तो पर्सन ए और पर्सन बी क्या करते हैं कि उसी बेचे हुए शेयर्स को ये लोग क्या करेंगे, डिलीवरी में अपने यहाँ खरीद लेंगे। तो क्या होता है कि उनके डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स वापस चले आते हैं। तो मतलब कि डिलीवरी वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है कि कोई एक पर्सन अपने डीमेट अकाउंट से शेयर बेचता है, तो कोई दूसरा पर्सन उसको अपने डीमेट अकाउंट में बाई करता है। तो मान लेते हैं कि
एग्जाम्पल के लिए आज के दिन 100 मिलियंस का टोटल वॉल्यूम आता है, मतलब आज के दिन 100 मिलियन क्वांटिटी ट्रेड की गई है। इस 100 मिलियन क्वांटिटी में से हमारे पास कितना, हमारे पास 60 मिलियन क्वांटिटी डिलीवरी में ट्रेड हुई है और 40 मिलियन इंट्राडे में। इसका मतलब ये हुआ कि जो 60 मिलियन क्वांटिटी डिलीवरी में ट्रेड हुई है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आज के दिन 60 मिलियन शेयर्स को घर लेकर जाया गया है। मतलब कि लोगों ने इसको डिलीवरी में खरीदा है क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। तो 40 मिलियन जो इंट्राडे में ट्रेड हुआ है, इसका मतलब है कि आज के दिन मार्केट 3:15 तक जाकर के लोगों ने जो पोजीशन बाई की थी 40 मिलियन का, उसको एग्जिट कर दिया है, इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो डिलीवरी वालों को यूज़फुल होता है, डिलीवरी वालों को इसलिए यूज़फुल होता है, इससे हमें पता चलता है कि जब लोग सब अधिक ज़्यादा नंबर डिलीवरी क्वांटिटी बाई करते हैं, तो इससे समझ में आता है कि फ्यूचर में शेयर्स का प्राइस बढ़ने वाला है। तो हम डिलीवरी वालों का कहाँ चेक कर सकते हैं, चलिए पहले हम ये देख लेते हैं। आपको चार्ट पर ये सब जो दिख रहा है नीचे वॉल्यूम से बाहर दिख रहे हैं, ये टोटल वॉल्यूम है। इसमें टोटल वॉल्यूम में क्या क्या आता है, यहाँ टाइप कर देते हैं। टोटल वॉल्यूम इक्वल टू होता है हमारा डिलीवरी वॉल्यूम प्लस इंट्राडे वॉल्यूम। आप ये देख रहे हैं टोटल वॉल्यूम का मतलब होता है डिलीवरी वॉल्यूम प्लस इंट्राडे का वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम हमें कहाँ मिल जाएगा, ये जो आपको नीचे बाहर से दिख रहा है वॉल्यूम के, यहाँ पे आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये देखिए 1 जुलाई तो यहाँ पे आपको जो टोटल वॉल्यूम दिख रहा है 1.67 मिलियन का दिख रहा है। उसके बाद इस तरीके से दूसरा देखिए 560 का, फिर 310 का दिख रहा है आपको। इस तरीके से सब पूरा जो है ये टोटल वॉल्यूम है। यदि हम डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें तो हम डिलीवरी वॉल्यूम NSE के साइट पर जाकर देख सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो साइट है NSE, वहाँ पर जाकर हम लोग चेक कर सकते हैं कि डिलीवरी वॉल्यूम किसी भी स्टॉक में कितना बढ़ा है, कितने लोग जो है शेयर्स को अपने घर लेकर गए हैं, ये सोच करके आने वाले कुछ दिनों में अभी कुछ हफ्तों में शेयर्स का जो भाव है बढ़ जाएगा इस तरीके से। चलिए देखते हैं कि डिलीवरी वॉल्यूम हम लोग कहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप सब यहाँ देख रहे हैं टाटा एलिक्स का चार्ट ओपन हुआ है। ये हमारा धन का अकाउंट है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डिलीवरी वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। यदि हम यहाँ एनालिसिस पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ डिलीवरी दिखाई दे रही होगी। यदि हम इसको क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम और इंट्राडे वॉल्यूम दोनों दिखाई देगा। आप देख सकते हैं 17 जुलाई को 39.04% का डिलीवरी वॉल्यूम में दिखाई दे रहा है। आपको दो बैंड दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए एक येलो कलर का बैंड है, यहाँ पे इंट्राडे लिखा हुआ है। ये जो ब्लू कलर का है ये डिलीवरी का बैंड है। तो ये देख रहे हैं ब्लू कलर का क्या है, डिलीवरी का है। और इसके ऊपर वाला जो ये है ये हमारा इंट्राडे का, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्राडे में 2,73,000 क्वांटिटी ट्रेड की गई है और डिलीवरी में 1,75,000 मतलब कि 1,75,000 शेयर्स को घर लेकर जाया गया है। लोगों ने इसको खरीद कर अपने डीमेट में रखा है। 16 तारीख को देखिए, 16 तारीख को 18% की डिलीवरी ली गई, मतलब बहुत कम। आप देख रहे हैं कि 4,81,000 इंट्राडे में ट्रेड हुआ है शेयर्स और 1,12,000 डिलीवरीज में। आप यहाँ से पूरा डिलीवरी चेक कर सकते हैं। ये देखिए जून मंथ का डिलीवरी है। यदि हम इसको टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं तो अब हमें यहाँ से हमको वीकली का भी डेटा मिल जाएगा। पूरे वीक में हमें कितने डिलीवरीज हमने ट्रेड की हैं और कितने इंट्राडे क्वांटिटी ट्रेड की गई हैं। यहाँ देखिए इस पूरे चार्ट, अब इस पूरे डेटा को देख कर ये
समझ सकते हैं कि सबसे अधिक जो क्वांटिटी ट्रेड की गई है इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे के बैंड सबसे अधिक यहाँ देखिए बाहर निकले हुए हैं, ब्लू बैंड छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। चलिए वापस से हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। यदि डिलीवरी वालों 40% से ऊपर है किसी भी स्टॉक में किसी भी दिन, तो उस दिन तो इसका ये मतलब होता है कि लोग उसमें आने वाले समय के लिए बुलिश हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, 90% केस में यही देखा जाता है। हाँ, 10% केस में ऐसा होता है कि प्राइस का भाव जब प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है, किसी भी स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं 100 रुपये से बढ़ के कोई स्टॉक लगातार बढ़ते बढ़ते 200 पहुँच गया, मतलब 100 से 200 का हो गया, तो जो 100 रुपये पे खरीदे होंगे जो भी, वो जा करके 200 पे अपना पूरा शेयर डिलीवरी का बेच देते हैं। मान लेते हैं कि स्मार्ट मनी 100 करोड़ का शेयर बाई किया था, तो जैसे ही प्राइस 200 पे पहुँचेगा तो अपने 100 करोड़ शेयर को बेच देंगे। तो वहाँ भी डिलीवरीज आपको जब अब डेटा देखेंगे तो डिलीवरीज अधिक दिखाई देंगी डेटा में, और प्राइस डायरेक्ट वहाँ से फिर नीचे गिर जाता है, क्योंकि स्मार्ट मनी उस पोजीशन को एग्जिट कर दिए हैं। ऐसा 10% केस में होता है, लेकिन 90% केस में जब भी डिलीवरी हाई होती है तो प्राइस ऊपर ही जाता है। चलिए हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ डिलीवरी बढ़ी हुई है। हम लोग टाटा स्टील का चार्ट लगा लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आप लोग इस डेटा को देख के समझ सकते हैं कि डिलीवरीज अधिक है कि कम है। यहाँ देखिए 56%, 50%, 50%, 58%, 51%, 42%, 60%। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरे जुलाई मंथ में लोगों ने डिलीवरी में शेयर अधिक करते हैं। इंटरडे भी हुआ है, लेकिन डिलीवरी में लोग अधिक शेयर करते हैं। जब भी डिलीवरी वालों 40% से अधिक होता है, तो इससे हमको समझ में आता है कि लोगों ने डिलीवरी में शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा। आप देख सकते हैं पिछले महीने में भी शेयर डिलीवरी में सबसे अधिक बाई और सेल किए गए हैं, डिलीवरी वालों सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसका चार्ट आपको ओपन करके समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग डिलीवरी वालों का यूज करके कैसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। यदि हम इसको देखें तो प्राइस क्या है, नॉर्मली हमको क्या दिख रहा है, प्राइस अप ट्रेंड में है। प्राइस यहाँ से यहाँ जाता है, फिर प्राइस यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। ठीक है, अब प्राइस अब क्या कि यहाँ से यहाँ आया, मतलब पिछले सपोर्ट पाया, मतलब प्राइस यहाँ से पिछली बार ऊपर गया था तो अपने पिछले सपोर्ट पर आ गया। जैसे ही सपोर्ट पर आया, वॉल्यूम देखिए अचानक से बढ़ गया। यहाँ देखिए, यहाँ से आप यदि वॉल्यूम को देखेंगे तो यहाँ बढ़ते बढ़ते इस दिन के वॉल्यूम को देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम 29 जून को सबसे अधिक है। चलिए हम इसका डिलीवरी देख लेते हैं। 29 जून को देखिए डिलीवरी 73%, और उस 29 जून के बाद अभी इधर पूरे महीने में डिलीवरी सबसे अधिक रही है। तो चलते हैं चार्ट उस पर एक बार समझते हैं फिर से। तो हम लोग 29 जून कैंडल को हम लोग इस तरीके से मार्क कर देते हैं, तो हमें पता चल गया कि 29 जून को सबसे अधिक क्वांटिटी डिलीवरीज में ही ट्रेड की गई थी। लोगों ने 29 जून से शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में बाई करना शुरू कर दिया था। तो 29 जून के बाद प्राइस क्या करता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर मतलब इस तरीके से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब इसको क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन फेज। जब भी डिलीवरीज में क्वांटिटी अधिक ट्रेड हो रही होती है, जब भी डिलीवरी वॉल्यूम सबसे अधिक होती है, प्राइस एक रेंज में ट्रेड हो रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन फेज। और जैसे ही ये एक्यूमुलेशन फेज ब्रेकआउट होता है, वैसे ही इसमें एक मोमेंट आना शुरू होता है। तो इसको ऐसे समझिए कि प्राइस इस रेंज में इस तरीके से ट्रेड करेगा, किसी दिन वॉल्यूम को इस तरीके से ब्रेकआउट आएगा, प्राइस का भी ब्रेकआउट आएगा।
अब नीचे यहाँ वॉल्यूम का ब्रेकआउट दिखाई देगा और प्राइस का। इससे समझ में आता है कि एक्यूमुलेशन फेज कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे ऊपर चला जाता है। स्मार्ट मनी इसको क्या करते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं। तो डिलीवरी वॉल्यूम से हमें क्या पता चलता है कि स्मार्ट मनी वहाँ बाई कर रहा है कि नहीं बाई कर रहा है, हम डिलीवरी वॉल्यूम से समझ सकते हैं। अब सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।